कूलम्स लॉ के बारे में जानते हैं। तो हमने लिया एक्स वाई प्लेन जिस पे चार्ज 1 लिया, चार्ज 2 लिया, जिसको ऑरिजिन से कनेक्ट किया, जिसका चार्ज 1 का डिस्टेंस r1 वेक्टर, फिर चार्ज 2 का r2 वेक्टर, जो कि दोनों सेम अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे। चलिए उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लिख कर रखा है। इन एक्स वाई प्लेन वी हैव टेकन 2 पॉइंट चार्ज q1 एंड q2 सेम एज q1 q2 मैंने लेकर रखा है, वेयर r1 एंड r2 आर द पॉजिटिव वेक्टर। पॉजिटिव वेक्टर से आप समझ रहे होंगे कि मतलब डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव में होता है। वेट कभी नेगेटिव में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव में होता है। इस वजह से मैंने इसे डिनोट किया है पॉजिटिव वेक्टर ऑफ चार्ज एंड Q1 Q2 विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, और ऑरिजिन से Q1 Q2 हमने कनेक्ट किया है। अब देखिए वैसे तो हम लोग जानते हैं कि मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है कूलम्स लॉ का, बट देखिए यहाँ पे फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्स इज इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो फोर्स के ऊपर कैप आ गया और एक एक्सटर्नल आर कैप जुड़ गया इसमें, जो कि यहाँ पे ये आप देख ही सकते हैं। और वेयर आर कैप को हम लोग डिनोट करते हैं, आर कैप को एक यूनिट वेक्टर है वो, और यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू आर कैप अपॉन आर वेक्टर अपॉन आर। और अगर आर वेक्टर है तो मतलब चेंज करते हैं, आर कैप की जगह मतलब आर कैप का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 आर वेक्टर और आर क्यू अपॉन आर क्यू। इससे आप मतलब समझ गए होंगे, ये मॉड भी हो सकता है, तो हम लोग मॉड भी लिख सकते हैं इसको ऑब्वियसली, बट हम लोग शो नहीं करते क्योंकि वो पॉजिटिव में है। चलिए देखते हैं। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 मीन्स फोर्स ऑन Q1, ये Q1 पे जो फोर्स लग रहा है Q2 का, वो हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे लग रहा है चलिए जानते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले ही पता लगा चुका था, पहले पता लगाया था कि फोर्स 1 2 चार्ज 1 पे चार्ज 2 का जो फोर्स लग रहा था हम उसे डिनोट करते हैं फोर्स 1 2 वेक्टर। तो वो देखते हैं फोर्स 1 2 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 इंटू R12। R12 से आपको पता चल रहा होगा कि मतलब सेम एज फोर्स की तरह R12 वेक्टर। तो अब अपॉन R12Q मतलब सेम एज डिस्टेंस। अब देयरफॉर अब हम लोग इसको R12 वेक्टर को अगर तोड़ कर लिखें तो कैसे लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, वेयर एज कि R1 जो कि R1 जैसे Q1 बड़ा है Q2 से एक अपने फोर्स के साथ, तो वैसे ही इस पर फोर्स लगेगा। तो R1 बड़ा है माइनस R2 छोटा है, इस वजह से मैंने इस फॉर्म में लिखा है। तो आर क्यू 1 2 इज इक्वल्स टू सेम एज, उसे मैंने तोड़ा और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्यू मॉड में ले लिए इसको। मॉड में क्यों लेता पता है ना, क्योंकि मतलब नेगेटिव में नहीं हो सकता ये डिस्टेंस, कभी भी आप ट्राई करना, नेगेटिव में तो कभी नहीं होता डिस्टेंस। नाउ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 ओवर हेयर। अब देखते हैं Q2 पे जो Q1 का फोर्स लग रहा है उसे देखते हैं कैसे, वेयर एज F21 देखने से पता चल ही रहा होगा कि अपोजिट वाला मीन्स Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 का, तो फोर्स 21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q2 Q1 इंटू R21। नाउ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब यहाँ पे देख के आप समझ गए होंगे कि मतलब Q2 पे जो Q1 का फोर्स लग रहा है ये वो हम लोग नोट कर रहे हैं। तो ओवर है F21
F21 वेक्टर मीन्स वो Q2 पे Q1 का जो फोर्स लग रहा था वो मतलब हम लोगों ने इस तरह से डिनोट किया है। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q2 इंटू Q1 इंटू R21 वेक्टर अब अपॉन R21Q ओवर हेंस दिस फार्मूला को ही हम लोग मतलब इलेबोरेट किए यहाँ पे इस फॉर्म में, जो कि मतलब Q1 पे स्पेशली जो फोर्स लग रहा है, Q2 पे स्पेशली जो फोर्स लग रहा है उस पे। तो ओवर हियर R21 को हम लोग तोड़े, R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 पे जो मतलब R2 मेन डिस्टेंस माइनस R1 जो रेफरेंस डिस्टेंस है वो माइनस किए। अब चलिए देखते हैं कि R21Q इज इक्वल्स टू, उसको भी तोड़ें, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर को मॉड में लिए और Q किए। अब हम लोग क्या किए कि रिप्लेस किए वैल्यूज़, R12 का और R21 का वैल्यू रिप्लेस किए जो कि हम लोग निकाले थे। कहाँ पे? यहाँ पे F21 का वैल्यू पे जो R12 का वैल्यू था वो पुट किए, F12 का वैल्यू पे जो R12 का वैल्यू था वो रिप्लेस किए। देखिए तो सेम लग रहा है, दोनों के दोनों सेम है। सो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे कि F12 वेक्टर मॉड में इज इक्वल्स टू F21 वेक्टर मॉड में, दोनों इक्वल्स हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे हम नेगेटिव लगाते हैं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, दोनों अपोजिट मतलब फोर्स लगा रहे हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में तो जानते ही होंगे सारे के सारे। थैंक यू।